हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रघुकुल इंस्टीट्यूट यार। और आज हमारे साथ इंस्टीट्यूट के ही एक स्टूडेंट हैं। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने बागीदोरा ब्लॉक से 12th आरबीएससी साइंस टॉप किया है। आज सौम्य जोशी से हम इंटरेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इंसाइट्स जानेंगे कि कैसी रही ये जर्नी, क्योंकि 12th क्लास यार अपने आप में एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज हम बात करेंगे सौम्य जोशी से। तो सौम्य, कैसे हो आप? बहुत ही अच्छा हूँ सर। जैसा कि मतलब सब बच्चे का ऐसा ड्रीम रहता है, एक 90+ तो स्कोर करना ही है। तो थोड़ी मेहनत की, थोड़ा हुआ ने, ठीक है, इंटरेस्ट साइंस में था तो अच्छा रिजल्ट भी मिला है मेरे को। तो सौम्य खुद यार अभी 16 इयर्स के हैं और हमें जानते हैं कि ये टाइम टीन एज का टाइम है और साथ ही साथ टाइम मैनेज करना क्लास 12th में स्पेशली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सौम्य कैसे किया टाइम मैनेजमेंट, या मैं कहूँ कंसिस्ट कैसे रहे, और आपने सोशल लाइफ के साथ कैसे बैलेंस किया? क्योंकि इस एज में मैं जानता हूँ थोड़ी सी इन्वायरमेंट का बड़ा फ़र्क पड़ता है, फैमिली का फ़र्क पड़ता है, तो वो कैसा रहा? हाँ, जैसा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब इतना बड़ा कोर्स है क्योंकि तुमको रेगुलर टॉपिक कंप्लीट करने होंगे। अगर तुमको अच्छा कुछ तुम रिजल्ट चाहते हो तो रेगुलर टॉपिक करना ही इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना है कि भाई लगातार टॉपिक कंप्लीट करते रहो। जो तुमको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो घर आके करो, क्योंकि एकदम बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर बर्डन होता गया तो फिर वो टॉपिक तुम्हारे छूट जाएंगे। और सोशल लाइफ का तो ऐसा है कि सोशल लाइफ तो बिल्कुल अवॉइड करके रखी थी मैंने। इतनी खास मेरी सोशल लाइफ है ही नहीं, जैसे कोई बाहर इतना कोई जानता भी नहीं था। हालांकि अब जान लेंगे, अब थोड़ा परसेंटेज जैसा बन गया उसके बाद। बाकी ऐसे सोशल लाइफ तो बिल्कुल अवॉइड करके रखी थी मैंने। ग्रेट यार। तो टिप नंबर 1, थोड़ी सी सोशल लाइफ हमें अवॉइड करनी ही पड़ेगी अगर हमें इतना अच्छा रिजल्ट लाना है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि सन्यासी बन जाओ, पर स्टिल हमें फोकस रहना पड़ेगा। तो यार मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूं, सौम्य के पीसीएम में 96% है। और इतना स्कोर करने के लिए, या मैं कहूँ कंसिस्टेंट मेहनत करने के लिए, आपका इमोशनल माइंड फ्रेम होना, एकदम करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल स्ट्रेस को कम करना, और इसमें फैमिली का अपना एक रोल होता है। तो कैसा रोल रहा आपकी फैमिली का, या मैं कहूँ फैमिली मेम्बर्स का क्या सपोर्ट रहा? फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मेरी मम्मी के बारे में बताऊं तो मेरी मम्मी से मैं इमोशनल कनेक्ट हूँ। जो मैं इमोशनल बातें वो मैं मम्मी को जाके कह सकता हूँ। और जैसे पापा की बात करूँ तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, और थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ बातें करेंगे कि पढ़ाई करो, ये करो, मोबाइल मत चलाओ। और भाई की बात करूँ तो वो थोड़ा, जैसे मुझे कभी भी बोर हुआ तो उसके साथ मैं खेल सकता हूँ, उसके साथ कुछ भी बातें कर सकता हूँ। तो एक बैलेंस टाइप क्रिएट हो जाता है। सारे अलग अलग रोल, अलग अलग टाइप के। छोटा भाई? फैमिली नहीं, बड़ा भाई है मेरा। उसके साथ खेल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आसान हो जाता है ये सब पढ़ाई की चीज़ें और वो। राइट यार। तो ये बैलेंस क्रिएट करना अपने आप में बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि इन्होंने कहा, मम्मी से इमोशनल बातें हो जाया करती थी, पापा से स्ट्रिक्टली गाइडेंस मिल जाया करती थी। और अगर बाय चांस लग भी रहा है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो यार 2 कान दे रखे हैं ऊपर वाले ने, एक से सुनो, निकालो। जो चीज़ें अच्छी लग रही है उनको ले के आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। थोड़े टाइम की बात है और ये लॉन्ग टर्म में आई गेस बहुत काम देगा। और बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स से बात करना इस इमोशनल मेंटल स्टेट को बनाए रखने के लिए। तो जैसा कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये वीडियो लगभग 9, 10th, 11, 12th के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट ऑफ देयर टाइम, उनको जिस बात का वेट है उस पर आते हैं। पढ़ाई करते टाइम क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे पढ़ा? क्या हमने कभी घंटे देख के पढ़ा, या जो मिथ बना हुआ है 10-12 घंटे, क्या उतना ज़रूरी है वाकई में 12th में? या आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी? अपने जूनियर्स को ये गाइड कर दो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोर्स बहुत बड़ा है। अगर आप देखो तो एनसीईआरटी भरी पड़ी है, इतनी मोटी मोटी 2-2 किताबें हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। तो कोर्स बहुत बड़ा है। अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको फिक्स स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, इसको कितना टाइम दूंगा। जैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ नहीं होते। वो हमको दिमाग में रखना है कि लास्ट ईयर पेपर्स में क्या पूछा गया है, कौन से टॉपिक पे को बोर्ड जिसका फेवरेट है बोर्ड का ये टॉपिक, तो उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये हमको दिमाग में रखना है। और एक मेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरी फेवरेट कह सकते हो, एक स्ट्रेटजी थी कि जब मैं कोई भी टॉपिक ले लेता था कि जैसे ये टॉपिक मुझे करना है, तो मैं क्या करता कि घड़ी को उल्टा कर देता था
ताकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े कि भाई जैसे हमारे पड़ता है 11 बजते में हमें अपने आप नींद आ जाती है, चाहे कुछ भी टाइम 11 बजते हमको नींद आ ही जाएगी, तो मैं घड़ी को उल्टा कर देता था। फिर जितना टाइम लगेगा मुझे उसको कंप्लीट करने में उतना लगने दो, चाहे टाइम जो भी हो। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, पता नहीं क्या के इसको जो नाम दो वो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तो यार टिप नंबर 2, प्रीवियस ईयर देखना थोड़े से ज़रूरी हैं ताकि आपको पता चले कि वो एग्ज़ाम पेपर की क्या डिमांड है। सेकेंड चीज़, व्हाट वर्क्स फॉर यू, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई। और यार आर्ट्स इतने मैटर नहीं करते जितना फोकस होके स्टडी करना मैटर करता है। इन्होंने बहुत प्यारी बात बताई, ये घड़ी को उल्टा कर देते थे ताकि बार बार ध्यान घड़ी पे ना जाए और अपन अपनी पढ़ाई में लगे रहें जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई इन्होंने, बहुत सही सौम्या। तो यार आपने ये जो रिज़ल्ट दिया उसमें आपके इंस्टीट्यूट यानी कि रघुकुल का क्या योगदान रहा, वहाँ की टीचिंग टेक्निक्स क्या यूनिक थे, क्योंकि इतने सारे बच्चों में आपने ही टॉप किया है और बाकी सबका भी रघुकुल में बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। तो क्या रीज़न्स लगे आपको, एनवायरनमेंट कैसा था रघुकुल इंस्टीट्यूट का, आपको वहाँ की टीचिंग टेक्निक्स कैसे लगे, किसने पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, कुछ इसके बारे में बताओ। तो हमारा जो एरिया है, ये जो बांसवाड़ा का एरिया, उसके हिसाब से जो रघुकुल इंस्टीट्यूट है वो 5 या 5 to 10 ईयर्स आगे चल रही है, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है इंटरेक्टिव बोर्ड से हमको पढ़ाई कराई जाती है। क्योंकि साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें इंपॉर्टेंट है कि तुम विजुअलाइज करो चीज़ों को, और जो नॉर्मल बोर्ड में तुमको पढ़ाएंगे वो नॉर्मल तुमको डेरिवेशन करा देंगे, थ्योरी लिखवा देंगे, नोट्स बनवा देंगे, पर मेन चीज़ ये है कि तुम विजुअलाइज कैसे करोगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एक बार विजुअलाइज कर लिया फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें। तो ये बहुत मुझे अच्छी लगी बात कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुमको विजुअलाइज कराया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है और चीज़ें माइंड में लॉक हो रही है तुम्हारे, तो बहुत अच्छा लगा ये। तो कौन पढ़ाता था कौन सा सब्जेक्ट, और इंटरेक्टिव बोर्ड यार अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए कि बच्चों को वो चीज़ें समझ में बेटर आए। तो कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाता था और कैसा उनका एक्सपीरियंस, टीचिंग टेक्निक्स कैसी लगी आपको? सबसे अच्छी टेक्निक भावेश सर की लगी, जो हमको फिज़िक्स पढ़ाते थे, भावेश पंचाल सर। तो वो जो हमको पढ़ाते थे, पढ़ाने से पहले वो हमेशा स्टोरी सुना देते हमको कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो पहले से ही हमको जो है स्टोरी सुना के उस कॉन्सेप्ट के लिए इंटरेस्ट जगा देते थे कि भाई क्या होगा आगे क्या होगा। और धीरे धीरे जब नए नए वो कॉन्सेप्ट खोलते थे उस टॉपिक में तो बहुत अच्छा लगता था हमको, जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आता उस टॉपिक में, फिर इंटरेक्टिव पढ़ाते वो, तो अच्छा लगता है ऐसे। तो यार टिप नंबर 3 फॉर टीचर्स ऑल्सो कि इंटरेक्टिव होके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि रघुकुल इंस्टीट्यूट में इनको मिला। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी कभी कभी हमें घेर लेता है, या एक बात होती है ना कि हम टीचर से जाके कुछ शेयर कर दें, ऐसी चीज़ जो घर पे नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, घर वालों को परेशान नहीं करना है, तो टीचर से जाके कुछ शेयर कर दिया। तो वो एनवायरनमेंट कैसा था, पर्सनल गाइडेंस क्या रहती थी रघुकुल में, कोई प्रॉब्लम आई उसमें, मेंटरशिप स्पेशली वो कैसी रही? मेंटरशिप तो बहुत ही बढ़िया रही, एकदम फ्रेंड जैसा बॉन्ड था हमारा सर के साथ कि तो हम कुछ भी बातें जाके कर सकते थे, कोई भी हमारे जो डाउट है या फिर बिल्कुल भी इतना अच्छा एनवायरनमेंट था कि डाउट सीधे जाके हम पूछ सकते थे सर से। जैसे बाकी हम कोचिंग में या उसमें देखे कि तुम पूछ ही नहीं सकते, तुमको डायरेक्ट टोक देते सबके सामने अगर तुमने कुछ डाउट किया या उनके टॉपिक के अगर थोड़ा उल्टा करके बोल दिया तो। पर यहाँ पे एकदम फ्रेंड जैसा बॉन्ड था, तुम सीधा जाके पूछ सकते थे सर से, सर भी आपको अच्छे से ट्रीट करके अच्छे से जवाब दे देते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ मेंटर आपके लिए। तो यार नेक्स्ट टिप नंबर 4, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटरशिप बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो इन्हें रघुकुल में मिली। साथ ही हम कहीं पे भी हों चीज़ें शेयर करना ज़रूरी भी है, और टीचर अगर फ्रेंडली नेचर में हैं और एक मेंटेन करा हुआ है अगर उन्होंने, तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लाता है, जैसा कि हमने देखा। तो थैंक यू सो मच इस यूज़फुल जानकारी के लिए। तो सौम्य, स्टडीज़ के अलावा एक मेंटरशिप बड़ी ज़रूरी है, दूसरी बातें भी हम जाके अपने टीचर से कर सकें, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या फ्यूचर गाइडेंस हो, जो भी बातें या ऐसी बातें जो हम घर पे नहीं कर पा रहे हैं शायद, ये चीज़ें क्या आपने शेयर करी, वो रघुकुल इंस्टीट्यूट में आपको कैसा मिला, एटमॉस्फेयर प्लस मेंटरशिप, इसके बारे में कुछ बताओ।
तो रघुकुल इंस्टीट्यूट का जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम फ्रेंडली था कि तुम सर से जो चाहो वो बात कर सकते थे। एज अ फ्रेंड तुम्हारे लिए वो पीछे हमेशा खड़े रहते थे कि तुम मुझे जो भी डाउट आए, जितने भी मुझे डाउट आए मैंने डायरेक्ट सर से पूछ लिया। और मैंने आज तक जितनी भी कोचिंग्स जो इंस्टीट्यूट में किया है, तुम सर से पूछ नहीं पाते क्योंकि सर या तो तुमको जवाब नहीं देते या फिर तुमको टेढ़ा जवाब मिलता है। तो ये जो बात मुझे लगी इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी लगी कि तुम सर से सीधा जाके सवाल पूछ सकते हो और वो तुम्हारे बहुत ही अच्छे तरीके से डाउट क्लियर करेंगे, और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ स्टूडेंट आपके लिए। ग्रेट यार। तो अनदर टिप फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट कि एक मेंटरशिप बड़ी ज़रूरी है फॉर फ्यूचर गाइडेंस, या चीज़ें हम शेयर कर सकें उन्हें दिमाग पे लेने की बजाय अगर हम किसी बड़े से हम शेयर कर लें या गाइडेंस ले सके तो बेटर होता है, जैसा कि इनको रघुकुल में मिला। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब आगे का क्या सोचा है, आगे क्या करना है, कैसे क्या जर्नी है, फ़िलहाल क्या आइडिया ले रखा है? तो यूपीएससी का सोचा है मैंने कि मुझे साथ साथ यूपीएससी की कोचिंग करनी है और यूपीएससी के लिए ट्राई करना है। तो यार यूपीएससी के लिए अब माइंडसेट रेडी होगा आपका, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। रघुकुल इंस्टीट्यूट हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपके सपोर्ट के लिए हमेशा साथ में रहेगा, और यूपीएससी की जम के प्रिपेयर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।